आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को आज भगवान नारायण और तुलसी जी के विवाह की मंगल में बधाई हो। आज का जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह है ना, ये आप लोग आज अपने अपने घर में करोगे, ये है ही क्या, केवल प्रेम का ही तो इसमें। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी का। ये प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। जिसका विवाह नहीं हो, शादी मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन, लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे ही होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 की 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां
शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो जाए। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। निवेदन करिएगा, श्री, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जपो। चातुर्मास के 4 महीने, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास के भगवान विष्णु जब देव सोनी एकादशी पर सोए थे, तब भगवान शंकर के हाथ में सारी फाइल देकर गए थे कि मैं सो रहा हूं, अब तुम्हें ये पूरा कार्य देखना है। 4 महीने अब आपको ही देखना है। भगवान विष्णु ने कह दिया था मैं नहीं देखूंगा, आप देखो काम। और भगवान शंकर 4 महीने तक सारा कार्य देखते रहे। पर एक शर्त रखी थी भगवान नारायण ने कि जिस दिन देव उठनी एकादशी पर मैं उठूंगा, मतलब आज जब मैं नेत्र खोलूंगा, जब मैं जागूंगा, किसी का दर्शन मैं पहले नहीं करूंगा। शंकर भगवान बोले अपनी धर्मपत्नी को तो देखोगे, लक्ष्मी जी को, कि मुझे लक्ष्मी को भी नहीं देखना। मुझे लक्ष्मी को भी नहीं देखना। फिर मुझे तो केवल अगर दर्शन करना है, सबसे पहले जागते ही अगर दर्शन करना है तो आपका करना। शंकर भगवान ने बोला मेरा दर्शन क्यों? उठते से ही आज मेरा दर्शन क्यों चाहिए? कारण क्या?
क्या कारण हुआ, क्या ये बताओ। होता है कभी कभी कोई के मन में ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि आज मैं जब नेत्र खोलूं तो हे भगवान मुझे लक्ष्मी जी का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो नारायण का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो गुरु का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो मेरी माता जी का दर्शन हो, मैं नेत्र खोलूं तो मेरे पिताजी का दर्शन हो, मेरा नेत्र खुले मेरा पुत्र का दर्शन हो। ये हृदय की बात होती है। ये एक अपने अपने हृदय की बात प्रकट हो जाती है। महाराज अब भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप जब नेत्र खोलोगे मेरा दर्शन पाओ। देखिएगा, जो गन्ने की, यहां गन्ना बोलते हैं, ईख बोलते हैं कि शुगर का वो जो भी आप क्या बोलते होगे बिहार में, जिससे शक्कर बनती है, शुगर बनती है, गन्ना, ईख, साटा, साटा भी बोलते हैं उसको, जिसकी झोपड़ी बनाते हो तुलसा जी के ऊपर। कहा मैं स्वयं, शिव कहते हैं, आपका जब नेत्र खुलेगा लक्ष्मी आंवले के रूप में रहेगी, मैं बेर के रूप में रहूंगा। बेर जानते हो, जो शबरी ने राम जी को खिलाया था, बोर, बेर, मैं बेर के रूप में रहूंगा। रिद्धि सिद्धि श्री गणपति भाजी के रूप में रहेंगे। हमारे यहां आज भी गाते हैं, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला, आज भी कहते हैं हमारे। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहां रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खुले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी।
बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी लाई। खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए, लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो सबरी अंबा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। सबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए। उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं, शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती। कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं। लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे। जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना। ये मिलेगी, प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है फिर। और आज का जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह है ना, ये आप लोग आज अपने अपने घर में करोगे, ये है ही क्या? केवल प्रेम का ही तो इसमें। वृंदा के सातित्व को भगवान नारायण ने डिगा दिया। भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया, वृंदा ने श्राप दे दिया। नारायण आप मेरे नंदोई होकर मेरे सातित्व को डिगाया है। श्राप देती हूं, पत्थर के हो जाओगे। पत्थर के हो गए आप। भगवान विष्णु की आंख में जल भरा था। भगवान ने कहा वृंदा, पूर्व का जन्म याद कर ले। पूर्व के कई युग निकल गए, हर युग में तूने नारायण को मांगा था। हर युग में तूने नारायण को मांगा है, पर कोई युग में नारायण तुझे प्राप्त नहीं हुए। पर वृंदा, अब मौका मिला है। मैं अगर पत्थर बनता हूं तो तू तुलसी का क्यारा बनेगी। और दुनिया की दृष्टि में कुछ भी हो, पर तू
मेरे ऊपर समर्पित तो होगी, क्योंकि हर जन्म में तूने मुझे मांगा है, हर जन्म। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। प्रियता। आज एकादशी है, देवउठनी, एक तुलसी जी का पावन भजन आप भी हमारे साथ में भाव के साथ में गए। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा न तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, सीता को देख झुक गई क्यारी, सीता को देख झुक गई क्यारी, ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। शंभो तुलसा को देखन ब्रह्मा जी आए, तुलसा को देखन ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ओ ब्रह्माणी को देख झुक गई क्यारी, ब्रह्माणी को देख झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी।
मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, ओ मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम। हर हर भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रियता माँ सती, माँ पार्वती, उसी तरह नारायण की प्रियता माँ लक्ष्मी और तुलसी महारानी प्रियता। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुर्दे की भस्म भगवान शंकर पर चढ़ जाती है तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक साधारण सी भस्म है वो तो, और वो भी कोई साधारण नहीं, केवल एक मुर्दे की भस्म है वो तो। पर वो मुर्दे की भस्म की भी कीमत बढ़ गई जब भगवान देवाधिदेव महादेव को वो समर्पित हो गई। महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका स्पर्श, शिवलिंग का स्पर्श, शंकर के रूप का स्पर्श, शंकर के स्वरूप का स्पर्श हमारे इन हाथों से, इस शरीर के द्वारा हो जाता है। और जब इन हाथों से भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श हो जाता है तो विचार करिएगा कि वस्तु एक साधारण सी राख भस्म भी करोड़ों की हो जाती है, तो हम तो सांसारिक जीव जब भगवान के स्वरूप का स्पर्श करेंगे तो क्या हमको सुख का अनुभव नहीं होगा? क्या हमको सुख का भान नहीं होगा? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बाबा आपके तन पर अगर भस्म भी चढ़ी है तो वो एक कुबेर का खजाना बना देती है, वो कुबेर का एक खजाना निर्मित कर देती है, कुबेर के खजाने का वर्णन प्रखर कर देती है। एक साधारण सी भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है, एक साधारण सी भस्म की भी कीमत आप बढ़ा देते हैं। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर प्रतिदिन जाइए, रोज। एक बालक ने लिखा है, गुरुदेव सभी जगह से हारने के बाद आपके पास आया हूं, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। रतनपुर से हैं कोई बालक, प्रिंस राज जी, जिन्होंने लिखा है कि मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचना है।
तो मेरा बालक से यही निवेदन रहेगा कि आपको अगर, और केवल एक ही बालक से नहीं, हम तो सबसे एक ही बात कहेंगे, सारे बालकों से एक ही बात कहेंगे, सबसे एक ही बात का निवेदन करेंगे कि आपको भी अगर आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आपको भी अगर आपकी मंजिल तक जाना है, तो भगवान शंकर की शरणागति लेना बहुत जरूरी है। आप भगवान शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, आप शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो, आप शिव भक्ति में डूबना प्रारंभ कर दीजिए। आप शंकर की भक्ति में जब डूबना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप भगवान शंकर की ओर जब बढ़ जाएंगे, तो शिव अपने आप आपका हाथ हस्त कमल पकड़ लेंगे। उसकी शरणागति, आवाज पकड़ रहा है तो, उसकी शरणागति बहुत जरूरी है। और जब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक मंजिल मिलना भी मुश्किल है हमारा। एक शरणागति के बिंदु पर पहुंच गए, वो कहते हैं ना कि छत्र के नीचे आ गए तो छाया तो हो ही जाएगी, और अगर पानी में शरीर भींग भी गया तो मस्तक तो बच ही जाएगा। भगवान की शरणागति में, भगवान की छत्र छाया में, भगवान के चरणों में जब हम पहुंच जाते हैं, तो इतना विश्वास रखकर जाना चाहिए कि मान लो अगर थोड़ी बहुत हवा, थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा काम, थोड़ा लोभ, थोड़ी आसक्ति, थोड़ा तृष्णा, थोड़ी वासना हो सकता है इस शरीर से चिपक जाए, पर यह पक्का है कि मस्तक बच सकता है। अर्थात आपका एक भाव, मन भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद ये बच सकता है। इसको स्थिर रखने के लिए भगवान की शरणागति जरूरी है। चक्की देखी होगी आपने, जिसमें गेहूं पीसते हो, चना दाल पीसते हो, चक्की। और आज के जमाने में घर में भले नहीं हो, परंतु बाजार में तो लोग पिसवाते हैं। पर चक्की का एक नियम होता है, दो पार्ट उसमें होते हैं, दोनों पार्ट एक साथ घूमते हैं क्या? जम के तो बोलो, घूमते हैं क्या? नहीं, पार्ट एक घूमता है, एक स्थिर होता है। पार्ट एक जगह पर जमा हुआ है, एक जगह स्थिर है, एक पार्ट घूम रहा है, बस एक पार्ट चल रहा है। पार्ट दो हैं, पर एक स्थिर है, एक घूम रहा है, बस एक स्थिर रहकर, एक का काम है घूमना, वो घूम रहा है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगे तो गेहूं पिसाएगा? दाना ऐसे कैसे निकल कर बाहर हो जाएगा? चने की दाल पिसाएगी? नहीं, दाना ऐसे कैसे निकल कर बाहर। अगर दोनों पार्ट घूमते रहेंगे तो फिर कुछ पिसाने वाला नहीं है। एक स्थिर करना पड़ेगा, तब एक घूमता रहेगा। और एक स्थिर करने के बाद जब एक घूमेगा, तब जाकर कहीं जाकर कुछ पिसाएगा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि मन को परमात्मा के चरणों में स्थिर रख लीजिए। जब मन को परमात्मा के चरणों में स्थिर रखोगे, फिर ये शरीर भले कहीं पर भी घूमे, ये शरीर फिर भले कहीं पर भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। शरीर फिर कितना भी घूमे, मन स्थिर होना चाहिए। इसलिए बार बार संतों ने एक बात कही, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। इसको जितना सत्संग में लगाते हैं, ये सत्संग में जाने के बाद फिर मचल जाता है। थोड़ी देर तो कथा में बैठता है, थोड़ी देर कथा में से मन हट जाता है, थोड़ी देर भजन में मन लगेगा, थोड़ी देर बाद भजन में से मन हट जाएगा, थोड़ी देर तक भोजन बनाने में मन लगता है, फिर भोजन में से मन हट जाता है। आपका मन करता है कि मैं थोड़ा सा पुआ बना लूं, ठेहुआ बना लूं, थोड़ा सा मैं कुछ सामग्री तैयार कर लूं, थोड़ा सा भजिया बना लूं, थोड़ा सा भुजिया तैयार कर लूं। आपने थोड़ा बहुत बनाया, वहां तक तो ठीक है, पर थोड़ा बनाने के बाद आप जैसे ही थोड़ा ज्यादा बनाने का प्रयास करते हो, तो मन वहां से
चला जाता है, मन उच्चिष्ट हो जाता है। आप भले गुजिया बना लो, पापड़ बना लो, पपड़ी बना लो, बड़ी तोड़ लो, तुम्हारा मन थोड़ी देर तक तो स्थिर रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद उच्चिष्ट हो जाएगा। इस मन को आप थोड़ी देर तक तो लगा सकते हो, पर थोड़ी देर के बाद इसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर स्थिरता एक बार हो गई, मन को अगर आपने स्थिर कर लिया, इस मन को थोड़ा सा मारना पड़ेगा, इस मन को थोड़ा सा कुदाना पड़ेगा और ले जाकर भगवान के चरणारविंद में सौंपना पड़ेगा। एक राजा के पास में एक बकरा था। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर कह दिया, जो इस बकरे को संतुष्ट कर देगा, इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा, उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा, उसको मुंह मांगा धन प्रदान किया जाएगा, सोने की मोहरें दी जाएगी, उसको गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब प्रदान किया जाएगा। जो इस बकरे को संतुष्ट कर देगा, जो इस बकरे को संतुष्ट कर दे, बस उसका मन एक बार संतुष्ट हो गया, उसको सुख का सुख प्रदान कर दिया जाएगा। अब विचार करिएगा जरा, सोने की मोहरें मिल रही हो, धन वैभव मिल रहा हो, खूब सत्ता मिल रही हो, तो कौन बकरे को संतुष्ट नहीं करेगा। एक व्यक्ति गया, उसने बकरा लिया, महाराज हमको ये बकरा दे दो, हम ले जा रहे हैं। बकरे को खूब खिलाया, खूब खिलाया। बकरे को खिलाने के बाद राजा से जाकर कहा, महाराज हमने इसको संतुष्ट कर दिया, देख लीजिए। राजा ने बकरे को बुलाया, पकड़ा, सैनिक से कहा, ला जरा पत्ते लेकर आ, थोड़े बहुत हरिहरी दूबा लेके आ, पत्ते ला। और जो पत्ते लाकर डाले, बकरा फिर दौड़ कर गया और खाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने कहा, संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति बोला, हम लेकर जाएंगे। वो दूसरा लेकर गया और दूसरा व्यक्ति लेकर गया, उसने भी खूब खिलाया, रात दिन खिलाया। खिलाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। खिलाने के बाद भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई। राजा ने फिर उसको पकड़कर बुलाकर सामने खड़ा करा। थोड़ी देर बाद राजा ने उसको फिर पत्ते वगैरह दिए, पत्ते वगैरह दिए तो फिर उसने खाने आ गया। मतलब वो संतुष्ट नहीं हुआ। निकलते गए दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। अब की बार एक संत ने कहा, महाराज हम इसको लेकर जाएंगे। राजा बोले, तुम संत हो, साधु हो, बकरे को रखोगे? तो क्या हुआ, लाओ हमको दो। संत उस बकरे को ले गए, खूब पेट भर के खिलाया। खिलाने के बाद संत वहां ले जाकर पत्ते डाले, बकरा फिर दौड़कर खाने आया। संत ने उठाया डंडा, उसके मुंह पे दिया धर के। फिर संत ने उधर ले जाके पत्ते डाले, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा मारा मुंह पर। फिर संत ने पत्ते डाले, फिर बकरा दौड़ कर आया, फिर डंडा दिया मुंह पर। 25-30 बार संत ने मुंह पर डंडा मारा। थोड़ी देर बाद संत ने फिर पत्ते डाले, बकरा दौड़ कर आया, नहीं खाया। उसको मालूम पड़ गया खाऊंगा और मारेगा, उसने नहीं खाया। संत राजा के पास पहुंचे, महाराज मैंने ये बकरा संतुष्ट कर दिया है, ये बकरा मैंने संतुष्ट कर दिया है, देख लीजिए आप। राजा ने कहा, सैनिक से जाओ जरा पत्ते लेकर आओ। पत्ते लेकर आए, बकरे के सामने डाले, बकरा दौड़ कर आया, खाने ही वाला था और इसको याद आ गया खाऊंगा और डंडा पड़ेगा। बकरा वापिस पीछे हट गया। राजा ने संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव ये बताओ कि इस बकरे को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया, आपने कैसे कर दिया? राजन, संत कहते हैं, महाराज इस बकरे को संतुष्ट करने के लिए मैंने डंडा रखा है, ये जब जब खाता था तब तब इसके मुंह पे मारता था, इसने खाना ही छोड़ दिया। राजा कहता है, बड़ी गजब काम करा। संत कहते हैं, महाराज बस ये मन रूपी बकरा भी ऐसा ही है, कोई भी चीज देखता है वहां लपक जाता है, कुछ भी वस्तु देखी वहां चले जाता है। बस इसको शिव महापुराण का जब डंडा पड़ता रहता है, सत्संग का डंडा पड़ता रहता है, कथा कीर्तन का डंडा पड़ता रहता है, तो ये मन सीधा चलता रहता है। अगर इससे सत्संग नहीं मिलेगा तो ये फिर भटक जाए। ये मन बड़ा विचित्र।
इस मन की बड़ी विचित्रता है महाराज। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है, उतना मचलता। भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले। ऐ शंभो। आवाज खींच कर बोलना पड़ रहा है, इसको देखो सेट करो जरा, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों घर धूल जो नजरों से गिरा नाना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिरा शंभो भोले, चाहे जितनी सजा। आज एकादशी है, देव उठनी, भाव से कीर्तन करिए। कहते हैं देव उठनी एकादशी पर जितना शंकर का नाम लिया जाता है, क्योंकि मेरे भगवान नारायण जब शयन से उठते हैं, आज सबसे पहले शंकर का ही दर्शन करते हैं मेरे भगवान विष्णु। आंवले के पेड़ के नीचे उठते से ही सबसे पहले शिव जी का दर्शन करते हैं। इसलिए जो झोपड़ी बनाई जाती है गन्ने की, उस झोपड़ी में तुलसी के क्यारे के साथ आंवला रखा जाता है। बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा। नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा नाना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए। शंभो मुश्किल है संभल पाना, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की शंभो कर धूल जो मिल जाए। बोले
बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की शंभो बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की कर दोल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की कर दोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, हे भगवान हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, यह भाग्य जब बदलेगा जब आपके चरण की रज मुझे प्राप्त हो। केवल मुर्दे की भस्म भी शिव पर चढ़ी है तो उसकी कीमत बढ़ गई है। आप शंकर के मंदिर की देहली अगर चढ़ गए हो, शिव मंदिर की देहली पर आप चढ़े हो, शंकर की मंदिर में अगर आप प्रवेश करे हो, शंकर की कथा में अगर आप पहुंचे हो, भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हो, तो ये विश्वास मानना कि आपकी भी कीमत बढ़ गई है। मक्खी एक मक्खी किराने वाले के सामान पर जाके बैठ जाए और तराजू में तुल जाए, किराने के सामान में कोई वजन में अंतर आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के आएगा वजन में अंतर? नहीं। वही मक्खी सब्जी के सामान पर जाकर बैठ जाए, सब्जी पर, उसके वजन में कोई अंतर आएगा, उसकी कोई कीमत बढ़ेगी? नहीं। और वही मक्खी जिस पे सोना तोला जा रहा है, सुनार सोना तोल रहा हो, उस पलड़े पर मक्खी जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत 10,000 रुपये हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? बस वो सोने का तोलने का जो पलड़ा है ना, उस पलड़े पर सोने के सामान के साथ अगर मक्खी बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 रुपये हो गई बैठते। सब्जी में कोई कीमत नहीं बढ़ी है, किराने में कोई कीमत नहीं बढ़ी है, सामान में कोई कीमत नहीं बढ़ी, पर सोने के साथ बैठी इसलिए कीमत बढ़ गई। शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य की कीमत चौराहे पर बैठने से नहीं बढ़ती, पान की दुकान पर बैठने से नहीं बढ़ती, कहीं गप्पे लगाने से मनुष्य की कीमत नहीं बढ़ती। मनुष्य की कीमत कहां बढ़ती है? जो भगवान की भक्ति में लग गया, सत्संग में बैठ गया, शिव महापुराण में बैठ गया, मंदिर में जाकर बैठ गया, उसकी कीमत बढ़ गई। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के कारण उसकी कीमत बढ़ रही है। भक्ति के बल पर कीमत बढ़ रही है।
आप भजन करते रहे, कीमत बढ़ती गई। आपने स्मरण करा, कीमत बढ़ गई। नाम जाप में आप डूबे, कीमत बढ़ गई। भगवत स्मरण में आप डूबे, कीमत बढ़ गई। जो भगवान की शरणागति में लग गया, भगवान के चरणों में जो रम गया, भगवान के चरणारविंद से जो जाकर लग जाता है, उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली। महाराज, मेरा देवाधिदेव महादेव वस्तु की कीमत, और देखो शंकर जी के पास जो सामग्री है ना, वो कोई पैसे की सामग्री नहीं है एक भी। इसलिए शिव कथा कहती है भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत करोड़ों का धन नहीं चाहिए है? भगवान शिव को रिझाने के लिए करोड़ों का धन नहीं चाहिए। शंकर जी को चाहिए क्या? एक लोटा जल, एक कलश जल का ले जाओ भर के, और जल नहीं भी हो तो 3 बार ताली बजा दो, वही बहुत है। ताली भी नहीं बजाओ तो बम बम बोले। इतना भी नहीं कर सको तो शिखर का दर्शन करो और घर वापिस लौट कर आ जाओ। उनको चाहिए क्या? उसने तो खुद अपने पास में अपने कुछ भी नहीं रखा। जैसे ही सृष्टि का खंड प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हुआ, सृष्टि को बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिए तो वेद और पुराण दे दिए। ले उठाओ ये वेद, ये तुम्हारे। वेदों का अधिकार किसको दे दिया? ब्रह्मदेव का। ये ब्रह्मदेव, तुम्हें वेदों का अधिकार है, ले ये वेद तुम्हारे पास में रखो। ब्रह्मा जी वेद अपने पास में रखे। शंकर जी के पास कोई वेद और पुराण नहीं है उनके पास में, उन्होंने तो दे दिए, ये तुम्हारे पास में रखिए। महाराज, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया, और बचा कुचा था। ख्याति देवी कह रही है लक्ष्मी जी की मां, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना चाहती हूं। और शंकर भगवान कह रहे हैं मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, लक्ष्मी से। लक्ष्मी को नारायण को दे दो, लक्ष्मी को नारायण को दो, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप इनको नारायण को दे दीजिए। देखिए, ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, वेद के अधिकारी बना दिए। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे दी, लक्ष्मी नारायण बना दिया। इंद्र आए, इंद्र ने कहा भोलेनाथ हमको, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा महाराज जी आपकी कृपा हो जाए। दे दी उन्होंने, ले जाओ। कामधेनु दे दी, कामधेनु इंद्र को दे तो दी, साथ में कह दिया एरावत हाथी भी ले जाओ। इतना बोल्ड हाथी, इतना प्रबल हाथी एरावत तक भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। और शिव जी ने अपने पास क्या रखा? तो कह अभी तो और बचा है, दे दूं जरा और, फिर बाद में सोचूंगा अपने पास क्या रखना। आज के जमाने में व्यक्ति प्रसाद बांटने भी खड़ा होता है ना, तो पहले ये सोचता है कि अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा बचा के रख लूं। आज के जमाने में व्यक्ति अगर प्रसाद बांटने भी खड़ा हो तो पहले अपनी सोचे कि मैं अपने लिए रख लूं। शादी ब्याहों में वो बुलौआ बांटते हैं ना, क्या बांटते हो? बतासे वगैरह, मिठाई, सामान, गिफ्ट। शादी में बांटते ना, जब माता पूजन में जाओ या मंडप में जाओ या बुलौआ हो, मायरा हो, जो भी काम हो, उसमें शादी में गिफ्ट बांटता है। तो गिफ्ट बांटने वाला भी सोच विचार कर, देखना मेरी लड़की के लिए रख लेना, हो संभाल के रख लेना। मतलब पहले खुद का भला चाहेगा कि खुद के लिए रख लें। पर शंकर भगवान ने अपना भला नहीं चाहा। शंकर जी ने तो जो आया सब दे दिया। सामने आया कुबेर, चोर को देखा तो कहा इसके कुबेर बना दो, और चोर को कुबेर बना दिया। चोर को कुबेर। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, ब्रह्मा जी को वेद दिए, इंद्र को एरावत हाथी कामधेनु दे दी, और एक साधारण से व्यक्ति को कुबेर बना दिया। शिव जी से पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? शंकर भगवान बोले ये खप्पर रखा है, पानी भर लिया करूंगा, पी लिया करूंगा। एक खप्पर। शिव जी ने अपने पास में क्या रखा है? कुछ भी।
क्या रखा? कुछ भी नहीं। शंकर जी के पास में कुछ है ही नहीं। वो कहे ना, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया रे भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया रे शंभू बाबा, भोले बाबा शंभू बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। सब दे दिया उन्होंने, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। सारी दुनिया का जो वस्तु का सामान था, तुम्हारे काम का तुम ले लो, तुम्हारे काम का तुम ले लो, तुम्हारे काम का तुम ले लो। शिव जी के पास क्या रखा? शंकर जी कहते हैं मेरे पास में केवल एक ही चीज रखी है। वो क्या है? तो के भगवान का नाम रखा है। नाम में जपता हूं, उसमें मुझे सुख का अनुभव होता है। मैंने नाम अपने पास में रख लिया। इसलिए शायद तुलसीदास जी ने भी लिख दिया महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। कि नाम की आधारशिला रख लीजिए। नाम की आधारशिला का जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं हो सकता। नाम की आधारशिला का सुख। किसी भी रूप में जपो, आप चाहे राम कहो, आप चाहे कृष्ण कहो, आप चाहे शिव कहो, आप चाहे भवानी कहो, आप चाहे दत्त कहो, आप चाहे नारायण कहो, किसी भी रूप में जपो, कैसे भी भजो, पर भजो। एक जगह पर आग जल रही है, अग्नि जल रही है, वहां पर आपका एक बैग, एक कपड़ा उस अग्नि में गिर गया, जलेगा कि नहीं जलेगा? जम के तो बोलो, जल जाएगा ना। अब किसी ने वहां पर बैठ के मंत्र तो बोला ही नहीं कि रुपट्टा स्वाहा, कोई बोला गमछा स्वाहा, कोई बोला बेग स्वाहा, कोई मंत्र बोला क्या? जम के तो बोलो, बोला कोई नहीं बोला। तो भी वो अग्नि में गिरा, गिरने के बाद जला कि नहीं जला? अब किसी ने ना तो स्तुति करी, ना किसी ने मंत्र पढ़ा, ना किसी ने आवाहन करा, ना किसी ने स्वाहा बोला, इसके बाद भी वो बेग जल गया, उसके बाद भी वो दुपट्टा, उसके बाद भी वो दुपट्टा जल गया, उसके बाद भी वो सामान जल गया, उसके बाद भी वो बेग जल गया। कोई स्वाहा नहीं बोला, किसी ने मंत्र नहीं पढ़े, किसी ने निवेदन नहीं करा अग्नि देवता को, पर अग्नि में वो गया, रुपट्टा गया, बेग गया, सामान गया और वो जल गया। उसको किसी ने नहीं कहा कि ये बेग स्वाहा की रुपट्टा स्वाहा, या मंत्र पढ़े हो, किसी ने स्तुति करी हो, उसे कोई मतलब नहीं। अग्नि का काम है कि उसके अंदर जो आएगा वो जलना ही है। उसी तरह भगवान का नाम चाहे तुम भोजन करते जपो, स्मरण करते जपो, सोते जपो, जागते जपो, खाते जपो, पीते जपो, जाते जपो, आते जपो, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जपते रहो। ये तो अग्नि है, भगवान का नाम किसी भी रूप में जपते रहोगे, ये पक्का है कि तुम्हारा पाप जलकर भस्म हो ही जाएगा। तुम कैसे भी उसको जपो, किसी भी तरह से जपो, किसी भी रूप में जप सकते हो। आप जिस रूप में जपोगे वो स्वाहा तो होना ही है।
वो जलकर भस्म तो होना ही है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। महाराज आप जपते रहो भगवान का नाम, जैसे जैसे जपते जाओगे हमारा पाप, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अकड़ता, अहमता, ये समाप्त होती चली जाए। शिव अपने पास में नहीं रखा, शंकर ने तो दे दिया आपको, ले हो ये ले जाओ तुम्हारे पास में रख लो। और जिसने जपा उसको सुख मिला। एक बहुत सुंदर भाव कहा है महाराज। आज थोड़े पत्र ज्यादा हैं फिर भी वीरेंद्र सिंह जी रांची से हैं। कहाँ बैठे हैं जरा खड़े होंगे? वीरेंद्र सिंह जी रांची से, माइक दीजिए जरा। सी वीरेंद्र सिंह जी रांची से आप पधारे हैं। आपने लिखा है गुरुजी पिछले 2 साल से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से पधारे हैं रांची में? रांची सर, रांची झारखंड से। रांची झारखंड से आए। क्या कृपा है? जी बाबा कृपा है। क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत बहुत बधाई आपको। जी बाबा प्रणाम। बाबा की बड़ी कृपा हुई जो 9 वर्ष के बाद भी बाबा ने आप उसकी झोली भरी है। बहुत बहुत साधुवाद विराजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, आपको बहुत बहुत बधाई नाना जी बनने की, बहुत बहुत साधुवाद था। शिव कृपा है ही ऐसी। आपका विश्वास, पत्र में लिखा है कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब सारे डॉक्टर हार जाएं तब एक डॉक्टर और बैठा है। वो सर्जरी करना अच्छे से जानता है। अपने बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी कोई परिभाषा हम कह ही नहीं सकते कि वो नहीं कर पाएगा। जब सारी दुनिया से हाथ टेक दिए जाएं, सब जगह से लोग मना कर दें, तब शिव महापुराण की कथा कहती है आखिरी में शंकर की शरण में जाना और बाबा फिर सुन लेगा। ये पक्का है कि वो दे ही देगा, ये उसके हाथ में। फिर वो कृपा कर। और हम फिर कहेंगे दुनिया अगर थोड़ा बहुत देती है ना तो 50 बार कहकर बताती है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है ना तो कुछ कहकर नहीं बताता। मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो बड़े आनंद में प्रदान करता है, बड़े आनंद में। वो कहता नहीं है कभी भी कि मैंने ये दिया है। अगर देवरानी जेठानी को साड़ी दे दे, ला देना जरा, मैं अभी छठ पे पहन के वापिस दे दूंगी, तो 50 बार कह के बता दे मेरी पहनी है, ओ मेरी है। होता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, उसका मित्र रास्ते में बैठा हुआ कहीं चौसर खेल रहा होगा बैठे बैठे, तो इसने कहा क्यों भाई क्या कर रहा है? कहने लगे बस बैठा हूं चौसर खेल रहा हूं। अच्छा अच्छा, चल मेरे साथ, चल ससुराल से आते हैं, अभी आ लौट के अभी आए, चल मेरे साथ। उसको ससुराल, अरे तो मेरे पास कपड़े वपड़े तो है ही नहीं।
अरे मतवंदे मेरे कपड़े पहन लेना, उसमें क्या दिक्कत है, चल मैं मेरे कपड़े दे दूंगा, पहन लेना, चल मेरी ससुराल होके आते। उसको गाड़ी में बिठाया और ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया तो उसने कहा कमरे में स्नान आदि करा, नहाए करे, नहाने स्नान आदि के बाद में वो बोला मैं पहनूंगा क्या, मेरा कुर्ता तो अच्छा है पर ये पजामा जो है ना ये बहुत गंदा हो रहा है। तो जो लेकर गया था उसने कहा मेरा पजामा पहन ले, ले ले मेरा पजामा पहन ले। उसने अपना पजामा दे दिया। उसने अपना पजामा दिया। अब जब उसने अपना पजामा दे दिया, अब दोनों बड़े प्रेम से ससुराल में साले के घर गए। साले जी ने बहुत आओ भगत सत्कार करा, सम्मान करा, आदर करा। और साले जी ने पूछ लिया ये कौन है, मेरे मित्र हैं। अच्छा, अकेला आ रहा था। अच्छा, तो मैंने सोचा इनको भी ले चलूं। अच्छा, ये जो पजामा पहने हैं ना ये मेरा ही है। अब जिसको लेकर गया था और कहा कि ये पजामा मेरा है तो उसको तो काटे खून नहीं, उसको तो गुस्सा आ गया। उसने कहा बता साले के यहां लेकर गया, ये बोलना जरूरी था कि पजामा तेरा है। अब इसको आ गई गुस्सा। अब गुस्सा आई तो गुस्से में बोला अब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, अब मेरे को तो मेरे घर लेके चल, अब भी लेके चल। तो क्या अपन चलेंगे, शाम तक चलते हैं। अब तो गुस्सा मत कर, ऐसा क्रोध मरोध मत कर, तो है क्रोध मरोध मत कर। अब क्रोध करेगा तो अच्छा नहीं होगा, चल तू चल मेरे साथ चल। ठीक है। अब जो व्यक्ति था वो अपनी मौसी के घर गया, मौसी सास के यहाँ। सब ससुराली ससुराल तो मौसी सास भी वहीं थी, वहां पहुंच गया। और मौसी जी बस बढ़िया प्रणाम, आनंद करो। और लाला जमाई साहब, कंवर साहब, ये कौन है, मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इन्हीं का ही है। तो इतने में मौसी ने पूछ लिया पजामा, तो फिर बोला पजामा मेरा है। फिर गुस्सा आ गई, बताओ अब ये पजामे की बात क्यों निकाली तूने। अब तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई। अब तो मुझे घर जाना ही है, मेरे को तेरे साथ कहीं नहीं जाना। अरे मेरे मामा जी का घर अकेला रहा है, अब की बार मैं पजामे की बात नहीं निकालूंगा, पक्का कसम खा के कहता हूं कि पजामे की कोई बात ही नहीं निकलेगी, बस पक्का। चलो ठीक है। आप बड़ी मुश्किल से राजी करा, मामा ससुर के यहाँ पहुंच गए। अब मामा ससुर के यहाँ गए तो मामा जी मिले और लाला साहब और जमाई साहब, बढ़िया सब आनंद में। और सब बढ़िया बढ़िया करते करते अब उनने कुछ खाया पिया और जाने लगे। जाते जाते मामा जी से बोले पजामे की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मामा जी ने फिर पूछ लिया मतलब पजामे की कौन सी बात। तो इतने में अब देखो मामा जी खुद पूछना तो बताना तो पड़ेगा। कुर्ता इनका है, पजामा मेरा, पजामा मेरा। अब आई उसको गुस्सा, उन्हें मामा के यहीं पजामा, मामा के ही दे दिया घड़ी बना के, ये तेरा पजामा पकड़, मैं चला मेरे कुर्ते पे। दुनिया के लोग अगर थोड़ा सा देंगे ना तो ये पजामे की तरह केकर बता देंगे कि मेरा है, मैंने दिया है, मेरा है। पर मेरा मालिक, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओगढ़दानी काशी विश्वनाथ महंकाल बाबा जब देता है तो कभी कहकर नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है, वो कभी नहीं कहता, वो तो बस दे देता है। मालूम तो हमको बाद में पड़ता है कि उसने कितना। एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, देखिए दिया कितना उसने।
नीतू दुबे दुमका झारखंड से आई हैं। कहाँ हैं? खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है दीदी, मेरे पति को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था और साथ में किडनी में स्टोन भी हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे। माइक दीजिए, इधर इधर माइक दो। कहाँ है माइक? माइक आगे लाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दीदी आपका? हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं? दुमका झारखंड से। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी पति को? मेरे हस्बैंड को गुरुजी स्लिप डिस्क हो गया था। 4 महीना वो बेड पे थे, चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद देवघर में दिखाया तो स्टोन भी निकल बोल दिया किडनी में। अब बोला कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, दोनों किडनी में। जी। मैं घर आई, माँ को बताई। माँ ने बोला बस मंदिर जाओ और बेलपत्र का और चरणामृत पिला। बस बाबा मैंने वही किया। और वो भेल जड़ी जो आप बताते हैं जी, बस वही पिलाया। अब आराम है उनको? आराम है, अब आराम है पहले से? और डॉक्टर को दिखाइएगा, अब धीरे धीरे स्टोन निकल गया होगा। डॉक्टर को मैंने स्टोन ले जाके दिखाई। स्टोन निकला दिखाया उनको? हाँ, ऐसा निकला बाबा, उनका पेशाब रास्ता पूरा फूल गया। जी। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाइए। जी। तो हम बोले आप बाथरूम जाइए, हम जाप करते हैं। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे बाबा। ऐसा निकला, वो बोले हमको पता भी नहीं चला, लगा फूल निकल गया है। बस किडनी में अब तो नहीं है ना स्टोन? बस बाबा की यही कृपा है। कुछ भी नहीं। और स्लिप डिस्क में भी आराम है? पलंग पे तो नहीं होंगे? नहीं बाबा, चल रहे फिर रहे ना? हाँ, चल बस फिर रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। यही बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा। महाराज, जीवन में ऐसा कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा कष्ट है जो बाबा नहीं निदान कर सकते? बस निवेदन एक ही रहेगा, आपका विश्वास। आप जितना विश्वास कर सकते हो, दृढ़ विश्वास भगवान पर करो, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे त्रिकालदर्शी पर। एक बात मैंने कल भी कथा में कहा था आप लोगों को, और परसों भी वर्णन करा था कि शेर घाटी वालों का तो कुछ भाग्य प्रबल हो गया, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहां हो रही है। कहीं किस्मत होगी शेर घाटी वालों की। और बिहार क्षेत्र में शायद ये कथा होने के बाद 2 वर्ष तक बिहार क्षेत्र में कथा नहीं है। तो हम तो कहेंगे शेर घाटी के आसपास में जितने लोग कथा श्रवण कर सकते हो, प्रेम से श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। फिर मौका मिले ना मिले, स्वयं गंगा चलकर अगर अपने घाट तक पहुंची, अपने दरवाजे तक पहुंची, तो उसको छोड़ना मत। ही बाद में पछताओगे कि शंकर की कथा निकल गई। ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट। जीवन में जितना जितना कष्ट है, शिव महापुराण की कथा में 1 सेकंड बैठकर प्रतिदिन कथा में आओ और 1 सेकंड उसका स्मरण कर लो कि मेरी ये तकलीफ है बाबा, इसको ठीक करना है। और शंकर की कथा में इस मन को लगा लो, मुझे विश्वास है मेरा शंभू सुनेगा और आपका 3 महीने में दुख कट जाएगा। ये विश्वास मेरा शंकर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो। उसकी भक्ति कुछ ऐसी, विश्वास प्रबल होगा, मिलेगा। क्या नहीं दे सकता? ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, भगवान विष्णु को लक्ष्मी सुदर्शन चक्र दे दिया, इंद्र को कामधेनु दे दी, ऐरावत दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया। क्या नहीं दिया? रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर मांगा तो कंकण उतार कर दे दिया, कंकण दे दिया, ये ले कंकण दे। क्या नहीं दे सकते? विश्वास पर। देव ऋषि नारद
कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। विश्वास पर देव ऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और देव ऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद के मन में अहंकार जागृत हो गया कि मैंने काम को जीता है, काम मैंने जीता है। ये अभिमान, ये अहंकार देव ऋषि नारद को आ गया था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आपका अपना कुछ भी नहीं है, धन दूसरे का, शरीर दिया हुआ दूसरे का, माता पिता ने जन्म दिया, लक्ष्मी दूसरे की, संपदा दूसरे की, जिसके साथ शादी हुई वो दूसरे की है। तो माता पिता की जननी कोई पराये घर से हमारे घर में आ गई, पराये घर की प्राप्त हुई। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव मकान जमीन जायदाद सब दूसरे का है। यहां तक कि हम जो बोल रहे हैं ये बोलना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो लिख रहे हैं ये लिखना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सुनना भी हमें दूसरे ने सिखाया। सब कुछ दूसरे का है, हमारा अपना है क्या? हमारा अपना केवल एक है, अहंकार। हमारा खुद का है अहंकार। इसलिए शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में आना तो अहंकार चढ़ाकर चले जाना, और जिस दिन तू मेरे मंदिर में अहंकार चढ़ाकर चले जाएगा, अभिमान छोड़कर जाएगा, उस दिन जीवन का सुख पा जाएगा। लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दिया। लंका के राजा रावण ने अपने हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, सब कुछ करा, शिव जी को सब कुछ दिया, पर अहंकार नहीं दे पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति अपना अहंकार शिव जी को दे दे, केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन दे दे। अहंकार शिव को आप अहंकार दे दीजिए। अपने पास में तो केवल एक भजन रखिए, अपने पास में केवल एक स्मरण रखिए, फिर रखना। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी तरकालदर्शी शिव देवर्षि नारद के भीतर अहंकार जाग गया, और वो अहंकार काय का था देवर्षि नारद को कि मैंने काम को जीता है। कामदेव को जीतने का अहंकार देवर्षि नारद को आ गया था। होता है श्री देवर्षि नारद का अहंकार नहीं गया, नारद जी के भीतर अभिमान रहा, मैंने काम को जीता है, कामदेव को मैंने जीता है। अहंकार भरा गया, अहंकार भरा गया। भगवान शंकर के पास में सबसे पहले गए और शिव जी के पास जाकर बोले भोलेनाथ जी जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को मैंने जीता है। बहुत ध्यान देना महाराज, भजन करो, स्मरण करो, दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, सत्संग करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर अहंकार रख कर मत करना कभी कि मैंने करा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शिव पुराण कराने वाला भोले नाथ, करने वाला भी भोले नाथ और सुनने वाला भी भोले। यहाँ कोई नहीं करवा रहा, कोई बाँच भी नहीं रहा और ना कोई सुन रहा। और इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज बाँच रहा है। सियोर वाले महाराज की क्या बस की है जो कथा बाँच दे? बाँचने वाला भी शंकर, करवाने वाला भी जम के बोलो शंकर, और सुनने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर। नहीं तो तुम अच्छे अच्छे की नहीं सुनो, कथा कहां से सुन लो? तुम्हारे घर में अगर कहीं का कुछ कह दे तो तुम सुनो, और तो कथा सुन रही हो 3 घंटा, ये भोलेनाथ जी की कृपा है दाता।
किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई सुन ले। किसकी सामर्थ्यता? अब शिव कथा कह रही है ओगरदानी की, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के पास में गए। शंकर भगवान ने देखा देव ऋषि नारद आए, आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। आओ पधारो, कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? बुलाया। नारद जी बोले आपको नहीं मालूम, मैंने कामदेव को जीता है, और उस कामदेव को जिसको आप नहीं जीत पाए हो। उसको मैंने जीता है। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है महाराज। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर ने सुना आपने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को बड़ी कृपा हुई है। बड़ी दया हुई है। भगवान शंकर ने उसी समय पर अपने गण को बुलाया, भृंगी आओ इधर। भृंगी दौड़कर आया। जी स्वामी, एक रुद्राक्ष की माला लेकर आओ। किस लिए? देवऋषि नारद आए, इन्होंने कामदेव को जीता है। कामदेव को? हाँ। अपना फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अगर कोई जीत कर आया है तो उसे माला तो पहनाना पड़ेगी। और माला नहीं पहनाएंगे तो मालूम पड़े ही अपने माल को ही ले जाएगा। माला पहनाना जरूरी है। देव ऋषि नारद शंकर जी के सामने जाकर बोलते हैं कि तुमने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। अहंकार देखिए। एक बात बहुत ध्यान रखना महाराज, ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये दुकान की तरह है। काय की तरह है? दुकान की तरह। और ये जीवान जो है ना मनुष्य की, ये ताले की तरह है। काय की तरह है? ताले की तरह। जब ये ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है कि कोयले की है। मतलब ये जीवान जब बोलती है ना, तब मालूम पड़ता है कि ये सोने की है कि कोयले की है। ये पूरा शरीर दुकान की तरह है और जीवान ताले की तरह है। जब जब दीवान बोलना चालू करती है, जीवान जब बोलना प्रारंभ करती है, इससे ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा, व्यक्ति कैसा है, इसका रंग ढंग कैसा है, ये किस तरह का है। ये जुबान बता देती है, जिह्वा बता देती। इसीलिए कहते हैं बोल मेरी जिह्वा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसा बताए, क्या दही बड़ा बना है, क्या सुंदर बड़ा बना है, क्या सुंदर भुजिया बना है, क्या सुंदर ठेहुआ बना है, क्या सुंदर लिट्टी और चोखा। क्या सुंदर बना है, कह जाए।
और लिट्टी और चोखे की भी भली चढ़ाई। ये दिलीप जी के ससुराल में कथा करने गए थे और वो भाभीयों ने बना दिया अब लिट्टी और चोखा, और लिट्टी चोखे के साथ में ना जाने वो ऐसा बगरा हुआ मिर्ची थी, उसको अच्छा कूटा हुआ पिसा हुआ और उसको तैयार करके और उसमें नमक मिला हुआ, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ उसको पता नहीं, भगवान जाने, और वो लिया है। अब वो बोले गुरुजी ये हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है, आपको खाना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है आप रख दो हम खा लेंगे। इनने रखी, ये गए, हमने कहा ये कोई नया आइटम दिख रहा है। अब लिट्टी चोखे के साथ में वो जो भी सामान था वो उसमें इन्होंने वो मिर्ची को पीस के अच्छा वो बनाया था, हरी मिर्ची का ठेसा जैसा, और वो बढ़िया जोरदार उसमें नमक वमक मिला के। हम सोचे कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, वो गोल गोल लिट्टी और वो बैंगन का जो बनता है उसको चोखा, और उसी के पास में एक और चोखा रखा था, भगवान जाने कौन सा था, अब वो मिर्ची का था अच्छा जोरदार। तो हमने पूछना भूल गए कि इससे खाना है कि इससे खाना है। अच्छा हमको लग भी रहा था कि ये जो बैंगन का बना ये तो ज्यादा है महाराज, और वो जो बना था ना दूसरा जो मिर्ची का बना था वो इतना सा था। तो हमने सोचा हो सकता है इनकी कमी होगी इसलिए इतना सही रखा है, पर हमको क्या मालूम था कि वो इतना सही गजब कर जाएगा। अब हमने सबसे पहले वो लिट्टी को तोड़ा और तोड़ के वही चोखा में लगा लिया। अब चोखा भी इतना सही था तो पूरे ही उसमें भर लिया, और भरते से जैसे मुंडा में गया तो हम ही चोखे हो गए। अब जैसे ही गया मुंह के अंदर बस चोखा ही चोखा था। अब बाहर खड़ी ये भाभी, तो ये बोले गुरु जी से पूछो और लाए, इतने में तो अंदर से आवाज आई एक भी मत, तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी लिट्टी और चोखा। दादा वह चोखा ने ऐसा चोखा लगाया 3 दिन तक तो बाबा राम जी की कृपा चलती रही सब। वो तो राम भला करे, आज कथा का 3रा दिन है और जजमान किया वो लिट्टी और चोखा अभी तक नहीं आया है। कृपा कृपा समझियो, नहीं तो मालूम पड़े बबुआ तो खाए सो तो राम जी जाए। हर हर भगवान देव अधिदेव महादेव कर रहे हैं कि अब आए हैं तो माला तो पिनाना पड़ेगी, जाओ जरा। अब इनको नहीं मालूम कि मालूम महाराज जिभ्या बता देती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जिभ्या बता देती है कि व्यवहार कैसा है, क्या व्यवहार है क्या स्वरूप। अब गए, रुद्राक्ष की माला भृंगी ने लाकर दे, रुद्राक्ष की माला श्रृंगी भृंगी लेकर आए। देव ऋषि नारद के गले में भगवान देवाधिदेव महादेव ने पिनाई, और देवाधिदेव महादेव ने जब पिनाई, नारद जी को भगवान ने बुलाकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद तुमसे एक निवेदन है, तुमने जो कहा है ना कि आपने काम को नहीं जीता मैंने काम को जीता, ये बात अब आप मत कहना भगवान विष्णु के आगे, अब ये बात मत कहना नारायण के आगे, ये भगवान विष्णु के आगे मत कहना आप ये बात। नारद जी को लगा एक तो खुद तो कामदेव को जीते नहीं और ऊपर से हम जीत गए तो बताने की भी मना कर रहा है। हम अगर जीत भी गए तो ये बताने की मना कर रहे। बड़ा नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने तो रुद्राक्ष की माला उठाई, जमीन पर फेंक दी। वहीं से निकल कर जा रहे थे नंदी, माला को देख लिया है तो भोलेनाथ जी के गले की है, ले जाकर भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। बाबा ये माला कहां से आई? शंकर भगवान बोले मैंने तो नारद को दी थी, नारद ने फेंक दी। बाबा रुद्राक्ष उसी को देना चाहिए जो रुद्राक्ष के काबिल है, रुद्राक्ष उसी को दो जो रुद्राक्ष के काबिल है।
और जो रुद्राक्ष के काबिल ही नहीं है तो उसको रुद्राक्ष देने से मतलब क्या? फिर निवेदन है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जल है, नहीं मानो तो ये बहता हुआ पानी है, तो जा रहा है बहता हुआ चले जा रहा है। आप मानोगे तो निरंतरता प्राप्त करोगे, मानो तो मैं हूं, ना मानो तो बहता पानी। देखो नारद जी को लगा, नारद जी माला छोड़कर सीधे भगवान विष्णु के पास गए। श्रीमन नारायण पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सीधे भगवान विष्णु के पास, सीधे भगवान विष्णु के पास पूछ लिया भगवान ने, आओ देवऋषि नारद पधारो। एक बार भी देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कहा कि बैठो, बैठने का तो बोला ही नहीं, क्योंकि जो शंकर का अपमान कर देता है, जो शिव का अपमान कर देता है, शंकर के ऊपर जो उंगली उठा देता है, वो बैठने के लायक भी नहीं हो पाता महाराज, वो बैठने के लायक भी नहीं है। मेरा निवेदन है, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, और जितने यहां पंडाल में बैठकर शेरघाटी के इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, आप शंकर की कथा सुन रहे हैं, अच्छी लगे अपने जीवन में उतारना, अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, पर शंकर पर उंगली मत उठाना। आपका मन करे स्मरण करिए, आपका मन करे राम का स्मरण करिए, आपका मन करे कृष्ण का स्मरण करिए, आपकी चित्तवृत्ति जहां लगे भगवान में उसको लगा लीजिए, पर बाबा पर उंगली। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से नहीं बोले कि तुम बैठो, बोले ही नहीं कि बैठना, तुमको बैठने का तो बोला ही नहीं, तो काय को बोले बैठने। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपको मालूम है, जिसको कामदेव शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारद तूने गजब कर दिया, भगवान शंकर की निंदा कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला, करने वाला तो पापी है, उसे तो 25% पाप लगेगा, पर 100% पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा, और वो भी शिव की निंदा। मैं कैसे सुन सकता हूं? भगवान विष्णु को लग गया, नारद शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाले को भी जानवर का, पशु का जन्म लेना पड़ता है, और सुनने वाले को भी पशुता का जन्म लेना पड़ता है, पर थोड़े से थे तो बच गए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था, रामचरितमानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें शंकर की निंदा करी थी और भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हेगदेव अवतार हुआ। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक को बंदर का मुंह लग रहा है क्योंकि इन्होंने निंदा सुनी है, उन्होंने निंदा करी है, वो सुन रहा है, वो कर रहा है। और करे, मना नहीं, शिव की निंदा अगर कहते हैं जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, जिसकी निंदा ज्यादा हो, समझ लेना वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जा रहा है, वो बढ़ते चले जा रहा है, उसकी निंदा ज्यादा हो रही है। और जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, उसकी उम्र भी बहुत बढ़ती है, ये पक्का है। तुम देख लो, घर में बहू की उम्र और सास की उम्र देख लो, सास की उम्र कितनी बड़ी होती बता, और बहू की कहीं घुटना दुखे, बहू का कहीं कमर दुखे, बहू का कहीं सिर दुखे, बहू का कहीं ये दुखे, बहू का कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, सास का कुछ दुखे?
जम के तो बोलो नहीं, बहू थोड़ा सा काम करे थक जाए, सास 50 लोगों का काम करे ऐसी चटपट पल्लू बंदा चली 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 और काम धड़ धड़ करे। क्यों? उसका कारण है बहू सास की इतनी निंदा करती है तो सास और ज्यादा युवान होती चली जाती है, और ज्यादा। मेरा निवेदन है बहुओं से, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, डोकरी निपट जाएगी। और तुम जितना जितना बुराई करोगे ना वो उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाएगी, उतनी जोरदार। तुम जितनी निंदा करोगे ना वो उतनी अच्छी हो जाएगी। तुम निंदा करना बंद करो, वो निपट जाएगी। तुम निंदा करोगे वो नहीं जाएगी। और मेरा सासुओं से निवेदन है, जब जब दिवाली आए, छठ आए, बहू को एक साड़ी अच्छी वाली दिलाओ और के दिलाओ, अच्छा हुआ तूने मेरे सारे रोग मिटा दिए। तू निंदा करती रहती है, मैं अच्छी होती चली जाती हूँ। ऐसी साड़ी पहन पहन के और निंदा कर ले जा। और अरे शिव महापुराण कहती है एक राजा बीमार पड़ गया, राजा को रोग हो गया, इतना भयंकर रोग कि शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा। राजा का शरीर नीचे गिरने लगा तो राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोग नहीं मिटा। एक दिन वो गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मुझे बहुत भयंकर रोग हो गया, गुरु जी मेरा रोग मिटा दो। गुरु जी ने कहा एक बात बता, तेरा बड़ा भाई था तो क्या वो तो मर गया, भाभी कहाँ है के घर में। गुरुजी ने कहा एक काम कर, भाभी जिस कमरे में जाकर सोती है उस कमरे के बाहर दरी बिछाकर तू सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू भाभी के कमरे के बाहर सो रहा है। गुरुजी मेरा रोग मिट जाएगा। हाँ जा। वो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोने लगा, किसी को मालूम नहीं पड़े, आधी रात को जाता भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता। 15-20 दिन निकल गए, एक नौकरानी ने देख लिया और नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को कहा, वो राजा को तो देख खोलने को, वो भाभी के कमरे में जाके सोता है। दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, अरे देख तो सही वो राजा को, इतना बड़ा राजा और बेचारा भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। सारे नगर में बात हो गई, लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 अच्छा हो गया। राजा नरियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव अच्छे अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? गुरुजी बोले, राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, वो पाप के कारण तुझे रोग हो गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाई, तेरी बुराई करवाई। जब राजा तेरे नगर के लोग तेरी बुराई करना चालू कर दिए तो तेरा सारा रोग मिट गया और तू अच्छा हो गया। बस इतना याद रखो, तुम्हारी कोई निंदा करे समझ लेना तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है ना तो मिट जाती है निंदा करने से। इसलिए पहले लोग कहते थे निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवा। कोई करे बुराई करे, कितनी करेगा, करने दो। मीराबाई जैसे बन जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना, क्या करना मुझे? अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, उसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना? भगवान आनंद से विराज। रस तत्व आनंद का होना चाहिए। कोई करे निंदा करे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देव ऋषि नारद ने करी निंदा, खूब करी। गए भगवान विष्णु ने कहा देव ऋषि नारद तुझे बंदर का मुख लगेगा, लगा बंदर का मुख। बाद में क्षमा मांगी, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करी।
शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। देवऋषि नारद कहते हैं बस कभी कभी अगर अहंकार आए तो उसे काट देना और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। आया समय, दक्ष प्रजापति मां भवानी की कृपा पाना चाहते हैं और एक बेटी का और जन्म चाहते हैं। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से आती है। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से आती है। बेटी का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता। एक दो मित्र थे, बहुत दिनों के बाद मिले। एक मित्र ने दूसरे से पूछा, और भाई कहां रहता है आजकल? बस आजकल मैं नोएडा में रह रहा हूं। अच्छा, और तू? मैं तो यहीं पटना में, कहीं नहीं गया, अपन तो यहीं है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आया? हाँ भाई, वो लॉकडाउन लग गया था तो घर आना पड़ा ना, इसलिए आया। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया है? बढ़िया। शादी हो गई? हो, 2 बच्चे हैं। अच्छा, और तेरे? मेरे भी 2 बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ हैं? तो क्या, ये देख, एक मेरी बड़ी बेटी, एक मेरी छोटी बेटी, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। और तेरे? भगवान की कृपा है भैया, मेरे यहाँ तो 2 लड़के ही लड़के हैं। मेरे यहाँ लड़की वड़की नहीं है, मेरे यहाँ लड़के हैं 2। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। अच्छा हुआ मुझे लड़की नहीं दी, लड़की दे देता कौन ध्यान रखता। कॉलेज छोड़ने जाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, पढ़ाने जाओ, ये करने जाओ, ट्यूशन छोड़ने जाओ। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़का दिया, मुझे लड़की नहीं दी। लड़की का पिता आंख में आंसू भरकर रो रहा था। दोनों बेटियों ने अपने पापा का मुख देखा तो छोटी लड़की ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वाले के घर में देता है, तेरे जैसे खोड़ले के घर में नहीं देता। भगवान बेटी हमेशा भाग्य वाले के घर में देता है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। कन्यादान करने की जिसमें सामर्थ्यता हो, भगवान बेटी उसी को देता है। कन्यादान करने की जिसमें सामर्थ्यता हो। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे तो उसके घर में काय को बेटी देगा भगवान? घर में बहन बेटी आई और इसका मुंह भगोना हो गया, तबेला, और भाभी उनका मुंह तो ऐसा फूले, ननंद कहां से आ गई? घूर घूर के देखे, ये कहां से आ गई, कहां से आ गई? और भाभी का मुंह तबेला जैसा हो गया, जैसी नंदे आए, जैसी। भगोना। वो तो यही है कि दिलीप भैया, आपके यहाँ का ससुराल और आपके यहाँ का घर ऐसा देखा जहाँ पर ये भाभीयों भी इतनी आगे बढ़ बढ़ के काम करे ने, सब संभाल ले ने, ननंदोन भी भाभी के इतना काम करी, सब संभाल ली। नहीं तो बाकी की जगह कथा करने जाओ तो नंदे भूली फूली माँ बैठी रहे और भाभी फूली फूली माँ बैठी रहे। अब दोनों का संगम ही नहीं हो, जैसे त्रिवेणी संगम हो, अलग अलग सब इकट्ठी नहीं हो। पर यहां कम से कम एक भाव तो है कि ननंद अगर पूजन कर रही है तो भाभी जाकर सेवा कर रही है, सेवा अगर ननंद कर रही है भाभी कोई कार्य कर। ये प्रेम होना चाहिए। कौन क्या ले रहा है साहब? ना कोई धन लेता है, ना कोई दौलत लेता है, केवल एक मीठी वाणी, प्रेम की वाणी, केवल प्रेम की वाणी। देव अधिदेव महादेव की प्रियता मां सती, मां पार्वती, उसी तरह नारायण की प्रियता मां लक्ष्मी और तुलसी महारानी प्रियता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से पुत्री मांगी, बेटी। 60 कन्याओं का जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति बेटी मांग रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं।
दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से पुत्री मांगी, बेटी। 60 कन्याओं का जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति बेटी मांग रहे हैं। इतनी बेटियां होने के बाद तो लोग कह देते बेटा दे दीजिए अब, पर बेटी मांगी जा रही। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। बेटी दे दीजिए। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा, स्वयं भवानी मां सती बनकर जन्मी है दक्ष प्रजापति के। विवाह शिव जी के साथ हुआ। बाबा भोलेनाथ अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कथा सुनाने वाले अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया के मन में अहंकार आ गया। कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है हाथ जोड़कर। क्यों करता है? क्योंकि बाचने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला बड़ा होता है। बाचने वाला कभी बड़ा नहीं। बाचने वाला तो आया है तो 3 घंटा बाचेगा। सुनने वाला कितना बड़ा, अपना घर परिवार सब छोड़कर 3 घंटे कथा में जाकर बैठता है। और वैसे भी बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जमीन पर जो बैठता है वो जमींदार कहलाता है। तो आप सब कौन हो? जम के बोलो, जमींदार। कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पे बैठा इसलिए चौकीदार। अब तुम जमींदार और हम चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार की मर्जी। बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चल दिया। कई कई जमींदार तो इतने होशियार रहते हैं, जेब में रख के भी लाते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते। वो तो जमींदार है, उनका क्या। उन्होंने देखा महाराज जी भजन गाए तो इन्हें फटकी भी दे ली। और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार महादेव, अब ये तो जमींदार है, इनकी मर्जी। तो जमींदार कुछ भी कर सकते हैं। बैठे तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। जमींदार है तो पांव भी लंबा कर लिया। कहीं कहीं का जमींदार की मर्जी पड़े वो तो अच्छा वो गद्दा लेके नहीं आए तो सोई जा। क्या वो तो जमींदार है, कुछ भी कर सकता है। अब चौकीदार तो बेचारा एक जैसा पांव पड़ के बैठा, तुम्हारे हाथ जोड़ के दादा 3 घंटा बैठूंगा। तो बस एक चौकीदार कथा करने वाला, व्यास वक्ता, व्यास जी की गादी पर बैठकर जो भागवत वाचे, राम कथा वाचे, शिव कथा वाचे, वो चौकीदार। एक भारत की बॉर्डर पर बैठा है वो चौकीदार। वो बॉर्डर पर बैठकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत के कथाकार ये वो चौकीदार हैं जो इस संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की रक्षा कर रहे हैं कि कैसे भी बच जाए, कैसे भी बच जाए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। बोले बाबा ने गए सब शिव जी के। तुम्हारे यहां पत्रिका नहीं आई क्या? काहे की? अरे वो भैरू सिंह के छोरे की शादी है। ओ राम किशन के लड़के की शादी। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है। शिव जी के यहाँ कोई पत्रिका नहीं, दक्ष प्रजापति के यहाँ से। सती मैया का मन था जाने का, शिव जी ने समझाया, नहीं मानी, चली गई। गई, अपमान हुआ, अपमान हुआ तो सहन नहीं कर पाई, सहन नहीं करा, यज्ञ के कुंड में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बाबा को क्रोध आ गया कि इस तोड़ा रुद्रगण उत्पन्न करा, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। दक्ष प्रजापति का सिर कट के अग्नि में गिर गया, अग्नि में गिरा। शंकर जी जानते थे, शिव जी को मालूम था। दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर जी गए थे।
जब मीटिंग रखी थी पहुंचे थे, पर दक्ष प्रजापति का अपमान हो गया था, परिणाम नहीं करा। जमाई ने श्राप दे दिया था, शिव मैं तुझे शमशान में रहने का श्राप देता हूं। शंकर भगवान उसमें भी खुश थे कि मेरे ससुर ने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया। शिव जी तब भी खूब नाचे थे। किसी ने पूछ लिया आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, आप नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए रहने के लिए शमशान दिया। अब उसमें क्या टेंशन है, उसमें क्या सोचना। बड़े प्रसन्न बाबा शंकर भगवान जान गए दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। देवताओं ने स्तुति करी, कुछ करिए जजमान का सिर जोड़ दीजिए। शंकर भगवान आए, बकरे का मुख लगाया। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा मेरे ससुर से प्रार्थना कैसे करूं, क्षमा कैसे मांगू। अब बकरा कोई हिंदी तो बोलेगा नहीं, शेर घाटी का हो तो बड़े अंग्रेजी बोल ले, मालूम नहीं। पर हमारे यहाँ के बकरे तो हिंदी भी नहीं बोलते ना अंग्रेजी बोलते, बस एक ही बात बोलते, बस इतना ही बोलते। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगा और दक्ष प्रजापति ने बोलना चालू करा, शंकर जी खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, बड़े सुंदर स्तुति करी। अब जैसे ही प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम 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 बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आ गया। और माताओं के लिए भी कहा, अगर माताएं भी मंदिर में आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा सास भी आई है, इनको प्रणाम है। तो शिव जी के मंदिर में बम बम बोलना मतलब शंकर जी का स्तुति है, एक वर है शिव का। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहां प्रकट हुई, मैनावती के गर्भ से पार्वती नाम से विख्यात हुई। शंकर पार्वती का मंगल विवाह पक्का हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कहते हैं क्या कहते हैं दुल्हन को? बनी। इसलिए हमारे यहाँ 15 दिन पहले से गाते हैं ढोलक पीट पीट के बना। लड़के क्या क्या गाते हो? बना। और लड़की क्या? बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई बने तो समझ लो कि बना और बनी है, और नहीं बने तो। शिव जी ने डमरू खड़काया, सारे देवता है, देवताओं ने कहा बारात चलेगी। हाँ, अच्छे अच्छे रथ लाए, घोड़ा लाए, बग्गी लाए, गरुण वरुण सब आए। शिव जी नहीं बैठे। शंकर जी ने कहा इन पे चढ़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर मेरा नंदी बुलाओ। नंदी को बुलवाया, शंकर भगवान से बोला अब तो चढ़ जाओ। शंकर जी बोले, लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को भेजा है। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कहा प्रभु एक बात सुनिए। नारायण भगवान बोले बोलो प्रभु। भगवान विष्णु बोले, शंकर जी बोले क्या बात है? शंकर जी से जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा प्रभु बात इतनी सी है कि आप कुछ तन पे पहन तो लो, पूरे कर्पूर गौरम करना उतारा हो तुम तो, कोई कपड़ा ही नहीं है तन पे। शंकर भगवान ने मन में विचार करा, एक काम करता हूँ, जिस आसन पे बैठा था उसी को लपेट लेता हूँ। अब आसन को लपेटा तो आसन यूं खुल गया, फिर लपेटा फिर खुल गया। शंकर भगवान ने गले में से सांप को उतारा, नीचे उसको बांध लिया, बांध कर बैठ गए नंदी पे। और नंदी पे भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। इंद्रदेव ने पूछा उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे। बारात चली, बारात चलते चलते एक पुंगी बजाने वाले ने, सेनाई वाले ने सेनाई बजा दी। जैसे ही बजाई तो जो कमर पे बंधा था वो भी नाचने लगा। जैसे ही नाचा तो आसन फिर खुल गया, कर्पूर गौरम कर्णावतारम फिर हो गए। लो वापिस बेसे की बेस। शिव जी की बारात चली, बड़े धूमधाम से आ रही है। शंकर जी की बारात का स्वागत करिए ताली बजाकर। बाबा भोलेनाथ जी की बारात आ रही है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को आज भगवान नारायण और तुलसी जी के विवाह की मंगल में बधाई हो। आज ही के दिन मेरे कल्लू जी महाराज का सीहोर में मंगल विवाह हुआ था और बाबा
ठाकुर जी का मंगल विवाह की आपको बहुत बधाई। यहाँ शिव और पार्वती के विवाह की भी बधाई। सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।